नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे छावा पर, जो कि एक उपन्यास भी है और हाल ही में इस पर एक फिल्म भी आई है। तो हम देखेंगे कि दोनों में क्या समानता है और क्या कुछ चीज़ें अलग है, और फिल्म का कौन सा पक्ष ज़्यादा मजबूत है या ज़्यादा कमज़ोर है, और उपन्यास का कौन सा पक्ष ज़्यादा मजबूत या कमज़ोर है मेरे हिसाब से। तो मैंने फिल्म छावा 19 फरवरी 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर देखी। अब भला इससे अच्छा और कौन सा दिन हो सकता था इस ऐतिहासिक फिल्म को देखने का। उसके बाद मेरे मन में छावा किताब या इस उपन्यास को पढ़ने की इच्छा भी जागी। तब मैंने इस 13 अध्याय वाली 855 पेज की यह पुस्तक लगभग 15-16 सिटिंग्स में पूरी की। एक सिटिंग में मैंने एक अध्याय को पढ़ने की कोशिश की। कुछ अध्याय थोड़े बड़े थे तो उन्हें मैंने 2 सिटिंग्स में कंप्लीट किया। अब इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मैंने एक बार फिर से छावा मूवी देखी, पर इस बार अपने परिवार के साथ। तो मुझे इस बार यह मूवी और भी ज़्यादा भावुक कर गई। खासकर लास्ट के आधे घंटे तो मेरी आंखें नम ही रही। अब ऐसा क्यों हुआ उस पर भी बात करेंगे, पर पहले मैं इस पुस्तक का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। इस ऐतिहासिक उपन्यास को लिखा है शिवाजी सावंत जी ने, जो कि मराठी भाषा के जाने माने उपन्यासकार है। इन्हें इनके महाभारत के पात्र कर्ण पर आधारित उपन्यास मृत्युंजय के लिए मूर्ति देवी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इस उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया है वेद कुमार वेदालंकार जी ने। हालांकि मुझे मराठी भाषा आती है, पर फिर भी मैंने हिंदी भाषा में ही इसे पढ़ा, क्योंकि फिल्म हिंदी भाषा में है और अब ज़्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्रों में इस पुस्तक के प्रति एकदम से रुझान बढ़ा है। इस पुस्तक के प्रकाशक हमारे जाने माने वाणी प्रकाशन, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ की पुस्तकों के प्रकाशक एवं वितरक है। यह सन 2024 का पेपर बैग एडिशन है, जिसकी कीमत मात्र 795 रुपीज़ है। छावा बयान करती है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के संघर्ष की कहानी को, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक किताब नहीं है, बल्कि इतिहास के साक्ष्यों को आधार बनाकर लिखी गई एक कादंबरी या उपन्यास या एक नॉवल है। तो इसमें लेखक के पास स्वतंत्रता थी कि वह इतिहास का सजीव एवं रोचक चित्रण कर सके। शीर्षक छावा यानी शेर का शावक या शेर का बच्चा। यदि शिवाजी महाराज शेर के समान निडर थे तो उनका बेटा भी छावा के समान जोशीला था। इस उपन्यास की शुरुआत आगरा से होती है, जब शिवाजी महाराज अपने बालक संभाजी के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, जहां पर उन्हें नज़रबंद कर लिया जाता है और फिर किस सूझबूझ के साथ अपने बालक संभाजी सहित शिवाजी राजे वहां से सुरक्षित निकलते हैं, यह शुरुआत में बताया गया है। यहाँ पर एक बड़ा रोचक प्रसंग आता है, जब शिवाजी महाराज बीमारी का बहाना बनाकर औरंगजेब के दरबार में नहीं जाते। जब बादशाह औरंगजेब बालक संभाजी पर तंज कसते हुए पूछता है कि तुम्हें नहीं आया बुखार, तब बालक संभाजी तपाक से कहते हैं, हमें बुखार नहीं आता, हम दूसरों को बुखार चढ़ाया करते हैं। यही डायलॉग आपने फिल्म में भी सुना होगा। इस उपन्यास की खासियत यह है कि इसमें इंटरपर्सन रिलेशनशिप यानी व्यक्ति का व्यक्ति से संवाद बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पर यह कमी भी लगती है कि इसमें संभाजी महाराज की युद्ध की मुहिमों को बहुत विस्तार के साथ नहीं बताया गया है कि किस तरह से वह युद्ध की प्लानिंग करते थे, किस तरह से मोर्चाबंदी की जाती थी, क्या रणनीति होती थी। इस पर ज़्यादा जोर नहीं रखा गया है। कई पढ़ने वालों को यह बात रोमांचित करती है कि युद्ध का कैसा क्या होता था उस समय। इसकी कमी से उन्हें निराशा थोड़ी हाथ लग सकती है, पर आखिरी के युद्ध को, संगमेश्वर के युद्ध को काफ़ी डिटेल के साथ इसमें बताया गया है। इस उपन्यास में आपको फिल्म में दिखाए गए किरदारों से ज़्यादा किरदार देखने को मिलेंगे, जैसे कि शिवाजी राजे की माता जीजाबाई साहब, जो कि संभाजी राजे की दादी थी, उन्हें भी यहाँ काफ़ी अच्छे से बताया गया है। साथ ही उस उपन्यास में संभाजी महाराज की बहन रेणुबाई साहब और उनकी येसुबाई साहब के अतिरिक्त एक और पत्नी
दुर्गाबाई साहेब को भी दिखाया गया है, जिन्हें मुगल कैद कर लेते हैं। इस विषय पर एक विवरण भी आता है, जब शिवाजी महाराज उनसे कहते हैं कि तुम सह्याद्री जीतने निकले थे और बहन और बहू को गंवाए। अब इस घटना का परिप्रेक्ष्य क्या है, यह आपको उपन्यास पढ़कर ही समझ में आएगा और आपको उपन्यास पढ़कर ही जानना चाहिए। संभाजी महाराज की सौतेली माता रानी सोयराबाई को बहुत ही स्वार्थी बताया गया है, जो कि संभाजी महाराज की जगह अपने बेटे राजा राम महाराज को उनसे पहले ही छत्रपति बनाना चाहती थी। पर संभाजी महाराज के मन में कभी भी अपने भाई राजा राम के प्रति द्वेष नहीं आया। संभाजी महाराज की धायमा यानी धराऊ से उनका स्नेह इस उपन्यास में बहुत अच्छे से बताया है। संभाजी महाराज की प्रमुख रानी येसुबाई साहेब, जिन्हें वह श्री सखी भी कहते हैं, इन दोनों के बीच की आपसी समझ और प्रेम को बहुत ही सुंदर तरीके से इस उपन्यास में बताया है। इस किताब में एक चीज़ और नोटिस की कि छत्रपति संभाजी महाराज को शायद कुल्थी की कड़ी बहुत पसंद थी, क्योंकि कई बार इसमें प्रसंग आया है कि जब रानी येसुबाई ने उनके लिए उनकी फेवरेट कुल्थी की कड़ी गर्मा गर्म बनाकर उन्हें परोसी हो। उपन्यास को पढ़ने का दोस्तों यही तो मज़ा होता है। संभाजी महाराज के बचपन के दोस्त कवि कलश, या जिन्हें कवि कुलेश भी कहते हैं, जिन्हें उन्होंने छंदोगमात्य की पदवी भी दी थी, उनकी दोस्ती बड़ी खास है, क्योंकि कवि कलश को अक्सर कई ऐतिहासिक वर्णनों में बाहर का व्यक्ति होने के कारण गद्दार बताया है और कई मराठे दरबार में कन्नौज के इस पंडित की महाराज से बढ़ती नज़दीकियों के कारण उससे ईर्ष्या भी करते थे। इस उपन्यास को बड़ी ही सरल भाषा में लिखा गया है, जिससे कि समझने में काफ़ी आसानी होती है और पात्रों का परिचय भी काफ़ी अच्छे से दिया गया है, जिससे कि पढ़ने वाले को कन्फ्यूज़न भी नहीं होता कि कौन सा पात्र कहाँ से आ गया। हालांकि इस उपन्यास का मुख्य विलन बादशाह औरंगज़ेब है, पर औरंगज़ेब का इस उपन्यास में ज़्यादा विवरण पढ़ने को नहीं मिलेगा। इस उपन्यास का फोकस औरंगज़ेब के आक्रमणों को बताना नहीं था, बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज ने उसका प्रतिरोध किस तरह से किया, यह बताना इसका मुख्य उद्देश्य था। पर इस उपन्यास का स्थायी भाव आता है जब संभाजी महाराज की मनोस्थिति को बताया जाता है। इस उपन्यास में हमेशा ही संभाजी महाराज को एक किस्म की दुविधा या परेशानी में बताया गया है कि उन्हें कोई ठीक से समझ नहीं पा रहा है। साथ ही संभाजी महाराज के बारे में फैलाई गई अफवाहों के कारण कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज को भी उनसे शिकायतें थीं। और इस पूरे उपन्यास में संभाजी महाराज के बारे में उनके अपने ही लोगों के द्वारा फैलाई गई इस गलत बातों या अफवाहों का प्रतिकार और सफाई देते ही हमें संभाजी राजे दिखाई देते हैं। शिवाजी राजे और संभाजी राजे के बीच में एक पिता और पुत्र का रिश्ता होने के साथ ही एक महाराज और युवराज का रिश्ता भी था, जो कि अक्सर एक दूसरे पर हावी हुआ करता था। एक पिता पुत्र के रिश्ते में किस तरह से तनाव आ जाता है, खासकर जबकि वह हिंदवी साम्राज्य का होने वाला उत्तराधिकारी हो, इस उपन्यास में हमें बताया गया है। इस उपन्यास में आपको छत्रपति संभाजी महाराज की पुर्तगालियों के खिलाफ की गई मुहिमों को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। इस पुस्तक में सेनापति हम्बीर राव मोहिते, महान मराठा जासूस बहिर्जी, वीर संताजी जैसे मराठों का जिक्र भी बहुत अच्छे से बार बार आता है। साथ ही समर्थ गुरु रामदास की दी हुई शिक्षाएं संभाजी महाराज को किस तरह से प्रभावित करती है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। मैं फिर आपसे कहूँगा कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, बल्कि इतिहास पर आधारित एक उपन्यास है। अब बात करें लक्ष्मण उतेकर जी द्वारा निर्देशित फिल्म छावा की, तो फिल्म की शुरुआत में ही बताया जाता है कि यह फिल्म शिवाजी सावंती जी द्वारा लिखे गए उपन्यास छावा पर आधारित है। इस फिल्म की सबसे खास बात मुझे लगी विक्की कौशल, जिन्होंने संभाजी महाराज का किरदार निभाया है। उनकी डेडिकेशन और अभिनय के लिए उन्हें आप 100 में से 100 अंक दे सकते हो। प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली तो है, पर वास्तविकता से थोड़ा दूर है। माना कि फिल्म में क्रिएटिव लिबर्टी होती है,
पर युद्ध के सीन में फिजूल के वीएफएक्स और हवा में उड़ उड़ कर जो कलाबाजियाँ दिखाई गई है, उससे फिल्म का एक्शन तो भव्य हो जाता है, पर जो कहानी की वास्तविकता है, विश्वसनीयता है, उस पर फर्क पड़ता है। रानी येसुबाई के किरदार में रश्मिका मंदाना ने न्याय किया है। औरंगजेब के किरदार में अक्षय खन्ना ठीक लग रहे हैं। यह फिल्म सीधे बरहानपुर के युद्ध से शुरू होती है, जबकि हमने पहले चर्चा की थी कि छावा उपन्यास छत्रपति शिवाजी महाराज के आगरा दौरे से शुरू होता है। इस फिल्म में शिवाजी महाराज को बैकग्राउंड वॉइस के रूप में दर्शाया गया है, जो कि बाल संभाजी से इमेजिनरी सीन में बात करते हुए हमें सुनाई पड़ते हैं। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष हमें फिल्म के अंत में दिखाई देता है। जो संघर्ष बताया गया है, जो यातनाएं बताई गई है संभाजी महाराज और कवि कलश पर की गई, उसका चित्रण फिल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। पहली बार मैंने फिल्म अकेले में देखी थी, तब यह इतना असरदार नहीं लगा था, पर दूसरी बार उपन्यास पढ़ने के बाद और अपने परिवार के साथ जब यह फिल्म देखी तो भावनाएं आंसुओं के रूप में बह निकली, क्योंकि अब मैं ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहा था कि अपने को खोने का दुख क्या होता है, और हिंदवी स्वराज्य के लिए लड़ने वाला अपना राजा, उसे खोने का दुख अपने स्वजन के खोने के दुख के समान ही है। तो मेरी सलाह यही है कि पहले आप हो सके, यदि आप पढ़ने का शौक़ रखते हो तो इस उपन्यास को पढ़ें और उसके बाद ही फिल्म देखें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और जब भी यह फिल्म देखें तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ही देखें, क्योंकि उपन्यास लगभग 885 पेज का है, तो बहुत डिटेल में आपको पढ़ने, जानने और समझने को मिलेगा। वही फिल्म छावा 2.5 घंटे की है, तो डिटेलिंग का फ़र्क तो आपको मिलेगा ही। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि उपन्यास और सिनेमा इतिहास में रुचि जगाने का साधन तो हो सकते हैं, परंतु सही और असली इतिहास आपको समकालीन सोर्स पढ़कर ही मिलेगा। जाने माने इतिहासकारों का विवरण और इंटरप्रिटेशन पढ़कर ही आप समझ और जान पाएंगे कि सही इतिहास क्या था।